सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। इस वेद स्वाध्याय में वैदिक जीवन पद्धति में जीवन जीने के लिए जिन विशेष बिंदुओं का, जिन विशेष ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार करके विशेष बन जाते हैं, विशिष्ट हमारा जीवन बन जाता है, उसके संदर्भ में वेदों के अनेक मंत्र हमने पढ़े हैं। और ऋग्वेद के स्वाध्याय में जो अभी हमारा दूसरा मंडल स्वाध्याय में चल रहा है, जिसके 27वें सूक्त तक हम पहुंच गए हैं, एक से बढ़कर के एक वेद मंत्र जो हमारे जीवन को पाप गर्त से बचाने वाले हैं। इस गर्त में जो गिरने वाले लोग हैं वे वेद का स्वाध्याय, वेद का पठन पाठन श्रवण करें तो निसंदेह उसके आचरण से जीवन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। निर्द्वेषता से युक्त सुखमय जीवन, सुपथ का जो यह जीवन है, सन्मार्ग का जो जीवन है, स्वास्थ्य शांति समृद्धि का जो जीवन है, वह वास्तव में वेद के अनुकूल जीवन यापन करने से ही हमको प्राप्त हो सकता है। वो वेद के विरुद्ध, वेद के प्रतिकूल आचरण करके, जैसा यहाँ पर संकेत किया है, आदेश उपदेश दिया है, यदि इससे विपरीत हम आचरण करते हैं तो कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना बुद्धिमान हो, बलवान हो, धनवान हो, प्रज्ञावान हो, इस नियम से वो बच नहीं सकता है। उसको उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा, कैसी भी परिस्थिति हो। हम अपने जीवन को देवत्व से परिपूर्ण कर लें, पवित्रता से परिपूर्ण कर लें, इस विषय में हमको सदा चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और ऐसा जीने का प्रयत्न करना चाहिए। आज हम दूसरे सूक्त के 27वें, दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के 9वें और 10वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है कि देवत्व से परिपूर्ण हो और देव स्वभाव हमारा हो जाए। वेद मंत्र पहले लिखता हूँ मैं। ओम त्रिरोचना दिव्या त्रिरोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः धारयन्त हिरण्ययः।
हिरण्ययाः शुचयोर्धारपूताः अस्वप्नो अस्वप्नजो अनिमिषा। अस्वप्नजो अनिमिषा। अदब्धा अदब्धा उरुशंसा ऋजवे मर्त्याय। उरुशंसा ऋजवे मर्त्याय। दूसरे मंडल के 27वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम त्रिरोचना दिव्या धारयन्ता हिरण्ययाः शुचयो धारपूताः अस्वप्नजो अनिमिषा अदब्धा उरुशंसा ऋजवे मर्त्याय। ओम त्रिरोचना दिव्या धारयन्ता हिरण्ययाः शुचयो धारपूताः अस्वप्नजो अनिमिषा अदब्धा उरुशंसा ऋजवे मर्त्याय। त्रिरोचना दिव्या धारयन्ता हिरण्ययाः शुचयो धारपूताः अस्वप्नजो अनिमिषा अदब्धा उरुशंसा ऋजवे मर्त्याय। देव क्या करते हैं, इस संदर्भ में इस मंत्र में प्रकाश डाला गया है, उपदेश दिया गया है। कहा है कि देव वृत्ति के पुरुष ऋजवे मर्त्याय, ऋजु मार्ग से चलने वाले मनुष्य के लिए अर्थात 3 दिव्या अलौकिक रोचना दीप्तियों को स्वास्थ्य, शांति व ज्ञान दीप्ति को धारण करते हैं। ये देववृत्ति के पुरुष हिरण्ययाः ज्योतिर्मय जीवन वाले होते हैं।
शुचयः पवित्र मनो वाले तथा धारपूता शुक्र को धारण करने से पवित्र व निरोग शरीर वाले होते हैं। मस्तिष्क में हिरण्यमय और मन में शुचि व शरीर में धारपूत ये देव अस्वप्नजः स्वप्नक सोने की वृत्ति वाले नहीं होते हैं। अनिमिषा आँख की पलक तक नहीं झपकते, पलक भी नहीं मारते, अर्थात सदा सावधान रहते हैं। इसलिए अदब्धाः वासनाओं से हिंसित नहीं होते। उर्शंसा खूब ही प्रभु का स्तवन करने वाले होते हैं। यह प्रभु स्तवन ही इन्हें वासनाओं का शिकार नहीं होने देता है, वासनाओं का प्रहार अपने ऊपर नहीं लेता है। इस प्रकार से स्वयं उत्तम जीवन बनाने वाले ये देव, ये स्वयं जो देवत्व के गुणों से संपन्न होते हैं, उन्हें वह अपने क्रियात्मक उदाहरण से औरों के जीवन को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं। हमारे अंदर भी देवत्व के गुण आए, हम भी दुर्गुणों से दुर्व्यवहारों से बचें। इसके लिए हम सदा उन्नत जीवन जीने का प्रयत्न करें, क्योंकि जो जितना उन्नत जीवन जीता है वैसा ही प्रेरणा, वैसी ही जो प्रेरक प्रवृत्ति है वो दूसरों को भी प्रभावित करती है। तो वैसी प्रेरणा से युक्त होकर के औरों के भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं और वैसा जीवन जीने के लिए दूसरों को भी उत्साहित करते हैं। जो देववृत्ति के पुरुष होते हैं वो जो सत्य का मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, जो कल्याण का मार्ग है, उस मार्ग के वो पथिक होते हैं। और उस मार्ग में कितनी भी बाधाएं आएं, कितना ही संकट आए, कितने ही लोग अपमान करें, कभी भी वह विचलित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जितेंद्रियता से युक्त होकर के, ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के कहा कि रोजना दीप्तियों को वह धारण करता है, और जब दीप्ति धारण करेगा तो उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शांति और उत्तम ज्ञान दीप्ति से युक्त हो जाता है। जितना हमारा तन मन का स्वास्थ्य अच्छा होगा उतना हमको साधना में सुविधा रहेगी, और जितनी हमारी साधना अच्छी होगी उतना ही हमारा वासनाओं पर नियंत्रण होगा। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही दोनों जैसे सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि है, वैसे ही हमारे जीवन के लिए ज्ञान जितना उत्तम होगा उतना उत्तम हमारा शरीर होगा। अर्थात ज्ञान का आचरण हमारे जब स्वास्थ्य में, हमारे मन में, वाणी में, व्यवहार में होगा तो उत्तम स्वास्थ्य में भी उसका लाभ मिलता है। हम कभी भी मानसिक और शारीरिक रूप से रोगी नहीं होते हैं, क्योंकि कहा धारपूताः, जब ज्ञान से युक्त होंगे, ज्योतिर्मय जीवन जीने वाले होंगे, शुचिता से, शुचयः कहा, पवित्र मन से युक्त होंगे, तो अपने आप हमारे अंदर शुक्र अर्थात जो हमारा ब्रह्मचर्य है उसके आधार पर हमारा शरीर निरोगी हो जाता है, और मस्तिष्क में बहुत पवित्रता होती है, और एक एक कर्म को बहुत अच्छी प्रकार से स्वधर्म का पालन करते हुए आगे हम बढ़ते जाते हैं। प्रभु का जो स्तवन करते हैं वो कभी भी सोने की प्रवृत्ति वाले नहीं होते हैं। वो स्वयं जगाते हैं, स्वयं जागते हैं, कभी भी प्रमाद में, आलस्य में, भोग वासना में, विलासिता में या संसार का जो आकर्षण है इसमें कभी भी अपने को खोते नहीं हैं। वो सोते हुए भी जागते हैं और जागते हुए भी सोते हैं। अर्थात जैसे
भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जो संयमी है वो लोक की स्थिति में, जिस स्थिति में लोग जागते हैं वासनाओं में और भौतिक सुख की अंधाधुंध दौड़ में, चकाचौंध में, लोग बड़े ही पिपासा से, बड़े ही जो है विफलता के साथ उसको ग्रहण करते हैं और बेचैन हो जाते हैं जब हम भोग की प्रवृत्ति में अपने आप को लगा नहीं पाते हैं। तो जो धीर गंभीर होते हैं वो वहाँ पर जहाँ पर भोग की दौड़ है, जहाँ पर वासनाओं की दौड़ है, उस स्थिति में वो शांत रहता है, वहाँ पर वो टस से मस नहीं होता, वहाँ पर वो सोया रहता है। और जहाँ लोग सोते हैं, अर्थात जहाँ जो स्वधर्म है, स्वकर्म है, अध्यात्म है, आत्म कल्याण है, जहाँ पर विश्व कल्याण की जो भावना है, वहाँ पर जो आम जनमानस है उसमें बेहोश होता है, वो सोता है, वहाँ पर जो संयमी है, जो आत्म तत्व वेत्ता है, जो वेद का जानने वाला है, वेद की जो आज्ञा है उसको जो मानने वाला है, वो वहाँ पर जागता है, वासनाओं में कभी भी अपने आप को लगाता नहीं है और उपासना में सदा लगा रहता है। उपासना में लगा करके अपने को सदा तत्पर रहता है प्रभु की आज्ञा का पालन करने में, इसलिए वह बहुत ही उत्तम जीवन वाला हो जाता है, प्रभु का स्तमन करने वाला हो जाता है और वासनाओं का हनन करता है, वासनाओं का दमन करता है, अपने आप को अनिमिषा एक पलक भी नहीं झपकता, एक भी त्रुटि नहीं होने पाती है। और जो ऐसा जीवन जीता है तो कहते हैं कि देव बन जाते हैं और संसार में वो उदाहरण होते हैं। ऐसे धीर गंभीर विद्वान जिनका मनसा वाचा कर्मणा कृतित्व व्यक्तित्व बहुत उत्तम होता है, बहुत ऊंचाइयों पर होता है, वे दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बात कही है कि देव ज्योतिर्मय पवित्र व स्वस्थ होते हैं, सदा सावधान रहते हैं, वासनाओं के शिकार न हो करके औरों को वासनाओं का शिकार होने से बचाते हैं। यही सच्ची मानवता है, इसी से जीवन की जो सार्थकता है वह बढ़ती है। हम भोग वासनाओं में फंसे नहीं, हम अपने सत्य पर, अपने जो उत्तम कर्म हैं उन पर लगे रहें। यदि बाहर की प्रवृत्ति में हमारा मन लगता है तो देवत्व से युक्त नहीं होंगे, दैवी संपत्ति से युक्त नहीं होंगे, आसुरी संपत्ति से युक्त हो जाएंगे। जहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, जहाँ पर मैं और तू की बात चलती है, जहाँ पर केवल अपने स्वार्थ की बात चलती है, जहाँ पर इंद्रियों के जो है आकर्षण की बात चलती है, ऐसे में व्यक्ति कभी भी उत्तम जीवन नहीं बना पाता, फंस जाता है इस माया मोह में, इस संसार के कुचक्र में फंस जाता है। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, फंसा हुआ क्यों मद माया में, अकल गई है क्या मारी, एक दिन यहाँ से जाना होगा, कर ले अपनी तैयारी, कर ले अपनी तैयारी। धन दौलत और माल खजाना संग न तेरे जावेगा, धन दौलत ये माल खजाना संग तेरे ना जावेगा, धर्म लगन और ईश भजन ही काम में तेरे आएगा, इससे प्रभु का सुमिरन कर ले, इससे प्रभु का सुमिरन कर ले, तज मन में दुविधा सारी, एक दिन यहाँ से जाना होगा, कर ले अपनी तैयारी, कर ले अपनी तैयारी। सत्य अहिंसा परम धर्म है, इसको तुम अपना लेना, सत्य अहिंसा परम धर्म है, इनको तुम अपना लेना, दीन दुखी हित देश धर्म हित, जीवन सकल लगा देना, जीवन सकल लगा देना, सत्य धर्म पर अड़ जा बंदे,
सत्य धर्म पर भोले बंदे, तज पांचों की बीमारी। धन दौलत और माल खजाना संग न तेरे जावेगा, कर ले अपनी तैयारी, क्या अकल गई है मारी। प्रातः सायं निज कर्मों का नित्य विचार किया करना, सत्य शाम सवेरे निज कर्मों का नित्य विचार किया करना। यज हवन जप गायत्री संध्या में चित दिया करना, जो सुख पाना चाहे प्राणी हो, जो सुख चाहे पाना प्राणी, तो बन जा तू उपकारी। फंसा हुआ क्यों मद माया में, अकल गई है क्या मारी। कर ले अपनी तैयारी, कर ले अपनी तैयारी। सत्य वचन और मृदुवाणी से कर लो प्रभु की पूजा है। सत्य वचन और मृदुवाणी से कर लो प्रभु की पूजा है। पर सेवा और ईश भजन सम धर्म न जग में दूजा है। पर सेवा और ईश भजन सम धर्म न जग में दूजा है। कहते हैं ये फंसे रहें विषयों में, दुख पाओगे तुम भारी। नरोत्तम फंसे रहो विषयों में, दुख पाओगे तुम भारी। एक दिन जग से जाना होगा, कर ले यहाँ से तैयारी, कर ले अपनी तैयारी। फंसा हुआ क्यों मद माया में, फंसा हुआ क्यों मोह माया में, अकल गई है क्या मारी। एक दिन यहाँ से जाना होगा, कर ले अपनी तैयारी, कर ले अपनी तैयारी, कर ले अपनी तैयारी। तो संसार से एक दिन सबको जाना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु जाना उन्हीं का सार्थक है और वहाँ से यहाँ आना उन्हीं का सार्थक है जो अपने जीवन में दिव्यता का आधान करते हैं, अपने जीवन को दिव्य बनाते हैं और अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, उनके जीवन में दिव्यता लाते हैं, उनके जीवन का परिष्कार करते हैं। तो ये इतनी सुंदर बात है कि देव क्या करते हैं, देव अपने जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं और देवता बन जाते हैं। देवता वही है जो देने वाला है, लेवता मतलब लेने वाला, तो लेवता से ज़्यादा हम देवता बने। बिना लिए तो कुछ काम होता नहीं है, लेकिन हम प्रयासपूर्वक यह दृढ़ संकल्प करें कि हम सदा सर्वदा देने का काम करें, लेने का काम बहुत कम करें, तो हमारा यह जीवन और यह जगत दिव्यता से परिपूर्ण हो जाएगा। इस बात को सदा हमको मन में रखनी चाहिए और दीर्घ सशक्त व निष्पाप जीवन इसी से बढ़ता है, इसी से बनता है। इसलिए 10वें मंत्र में बड़ी सुंदर बात कही है, ओम त्वं विश्ववेशां वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च मर्ताः शतं नो रासस्व शरदो विचक्षे श्यामायुंसि सुदितानि पूर्वा। बहुत सुंदर बात कही है कि हे असुर, सब वासनाओं को हमारे से परे फेंकने वाले असुक्षेपणे, वरुण पाप के निवारक तुम आप, विश्वेशाम सबके राजा शासक हैं, ये चा देवा जो देववृत्ति के लोग हैं, ये चा और मर्ता सामान्य मनुष्य हैं, उन सब के आप शासक हैं। आप ना हमें शतम शरदः 100 वर्ष विचक्षे विशिष्ट दर्शन के लिए रास्व दीजिए। हम 100 वर्ष तक इंद्रियों से ठीक ठीक कार्य करते हुए उत्तम जीवन को जी सकें, उत्तम जीवन बिताने वाले हों, आयुष्य जीवनों को अश्याम हम व्याप्त करें,
प्राप्त करने वाले हों, सुधितानि उत्तमता से धारण करने योग्य बने, और सुहितानि सुहितानि तथा पूर्वा पालन पूर्ण करने वाले जिन जीवनों में शरीर रोग से रहित हैं तथा मन में न्यूनताओं की जो है न्यूनताओं से रहित है, उनका जीवन पूर्ण जीवनों को हम प्राप्त करें। वरुण की कृपा से हमारे जीवन दीर्घ, सशक्त और निष्पाप हों, ऐसी हम सबकी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।